आज का टॉपिक है रस टॉक्स। इसमें बेसिक से लेके एंड तक अच्छे से समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। रस टॉक्स होता क्या है? बहुत अच्छी मेडिसिन है। स्टिफनेस मतलब जकड़न के लिए, पेन के लिए, दर्द होता है या कंप्लेन होती है ऑन द फर्स्ट मूवमेंट, जब वो चलता है तब उसको दर्द होता है। बिकम बेटर बाय कंटिन्यूड मोशन मतलब कंटिन्यूस मोशन से उसको रिलीफ मिलता है। फिर इसका मेन एक्शन क्या है? इट एक्ट्स ऑन मसल्स, जॉइंट्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स एंड फाइब्रस टिश्यूज़ मतलब ये मसल्स और बोन्स के हर एक पार्ट पे वर्क करती है। फिर बेनिफिशियल इन स्प्रेन्स, रूमेटिक पेन्स एंड स्टिफनेस मतलब घुटनों की जकड़न में भी, हाथों की जकड़न में या किसी भी बोन में, हड्डी में कोई भी जकड़न आती है उसमें काम करती है। ये बेस्ट मेडिसिन है। फिर कंप्लेंट्स आफ्टर गेटिंग वेट, कोल्ड, डैम्प वेदर मतलब जब वो गीले हो जाते हैं या ठंडक में या बारिश वाले सीज़न में इनको सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स बनती है। फिर रेस्टलेसनेस विथ कांस्टेंट चेंज ऑफ पोजीशन मतलब अपनी पोजीशन बदलते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इसका कीनोट क्या निकला? जब वो चलना शुरू करता है तो उसको बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, बहुत गुस्सा आता है और फर्स्ट मूवमेंट पे भी अजीब लगता है, और वो जब वो चलता रहता है तो उसको अच्छा लगता है। फिर रस्टॉक बहुत अच्छी मेडिसिन है जॉइंट पेन और जकड़न के लिए। पेन हो या जकड़न, स्प्रेन या स्ट्रेन्स मतलब चलने में बहुत ज़्यादा झंझनाहट चढ़ जाना पैरों में, उसमें बहुत काम करती है। के इचिंग, रैश एंड वेसिकुलर इरप्शंस मतलब स्किन की कोई भी कंडीशन हो, जैसे कि कोई भी फुंसी फोड़े हों, उसमें काम करती है। कमर दर्द में या रूमेटिक पेन आता है, किसी भी हड्डी के जॉइंट में पेन आता है तब ये बहुत अच्छे से काम करेगी। इसकी मॉडलिटीज़ क्या होगी? वर्स फ्रॉम रेस्ट, फर्स्ट मूवमेंट, कोल्ड डैम्प वेदर, गेटिंग वेट या रात के समय, लाइंग ऑन पेनफुल साइड अगर दर्द की साइड पे लेट जाए तो उसको और ज़्यादा दर्द बढ़ जाता है, उसको अजीब लगता है ये सारी चीज़ों से। फिर उसको अच्छा कब लगता है? कंटिन्यूड मोशन, चलने की कंटिन्यूसली चल रहा है तो अच्छा लग रहा है। वार्मथ की वजह से, गर्मी की वजह से, जेंटल मूवमेंट की वजह से, और हॉट एप्लीकेशन, चेंजिंग पोजीशन मतलब अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। ये मेडिसिन रस्टॉक्स बहुत अच्छी है पेन या स्टिफनेस में, चलने में जकड़न आती है उस टाइम पे। जॉइंट रिलीफ, स्टिफ आफ्टर रेस्ट और प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग मतलब कंटिन्यूसली बैठने से भी उसको स्टिफनेस आती है। फर्स्ट मूवमेंट इज़ पेनफुल, ये मैंने आपको भी बताया, जब वो चलना शुरू करता है तो उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जेंटल मूवमेंट के बाद मतलब वो जैसे जैसे चलता रहता है तो उसको अच्छा लगता है। इस मैंने राइट साइड में देखिए कॉमन साइट्स मेंशन करिए, ये कहाँ कहाँ काम करेगा। बैक में काम करती है, पीठ पे, नेक पे, गर्दन पे, शोल्डर्स के ऊपर, नीज, हिप्स, एंकल्स, पैरों के ऊपर, वेस्ट के ऊपर, स्मॉल जॉइंट्स पेन पे भी बहुत अच्छा काम करती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है हेड। हेड एसोसिएटेड विथ स्टिफनेस ऑफ नेक मतलब गर्दन में जब जकड़न आ जाती है तब इसको बहुत ज़्यादा सर में दर्द होता है और उससे बहुत ज़्यादा हैवी फील लगता है, भारीपन होता है। हेडेक में भी एसोसिएटेड विथ रूमेटिक पेन्स मतलब हड्डियों की प्रॉब्लम्स की वजह से होती है, और इसको वर्स बहुत अजीब लगता है कोल्ड एंड डैम्प वेदर में। की आइस कैसी रहती है? लाल रहती है और इन्फ्लेमेशन होता है, स्वेलिंग रहती है, स्वेलन रहेगी हमेशा, आईलेट, बर्निंग एंड इचिंग होगी, पानी निकलेगा आँखों से, और आइस कंप्लेन में ऑकर एक्सपोजर टू कोल्ड और वेट कंडीशन। फिर इसका रिमेंबर, इसके की पॉइंट्स क्या हो गए? हेडेक हो रहा है इसको गर्दन में अगर स्टिफनेस जकड़न आ रही है। फिर इसको इसका सर बहुत भारी फील होता है, और ये कब हो रहा है? जब कोल्ड और डैम्प वेदर रहता है, बारिश वाला सीज़न।
एसोसिएटेड विथ रूमेटिक पेन, मतलब हड्डियों में दर्द होता है हमेशा। फिर इसका आइस का एक और आ गया है, इन्फ्लेमेशन होगा हमेशा एंड रेडनेस रहेगी, स्वेलिंग रहेगी, पानी वाली आँखें रहेगी इसकी, बर्निंग और इचिंग होगी इसे। मैं अगेन एंड अगेन मेंशन कर रही हूँ कि इसको पेन एंड स्टिफनेस जकड़न होगी हाथ पैरों में या पूरी बॉडी में। अगर वो मूव करता है तो चलने में भी इसको प्रॉब्लम है। तो इसका मेन पॉइंट रस्टॉक्स का क्या हो गया, पैर में हड्डियों में जकड़न हो रही है। तो इसका वर्स किससे होता है, रेस्ट वे और बिगनिंग ऑफ मोशन, रिमेनिंग इन वन पोजीशन, कोल्ड डैम्प वेदर, गेटिंग वेट, cold wet weather, night, lying down, the painful side and over exertion कर लेता है, sprains and strains हो जाते हैं इसको। इसे अच्छा कब लगता है, जब वो कंटिन्यूस मोशन करता है, जेंटल मोशन की वजह से, स्ट्रेचिंग, वार्मथ, हॉट एप्लीकेशन, वार्म वेदर, चेंजिंग पोजीशन, सबसे उसको रेस्ट मिलता है। इसकी रेस्पिरेटरी सिम्टम क्या है, गेटिंग वेट और चिल्ड, जब वो गीला हो जाता है या फिर कोल्ड में चला जाता है। फील्स टाइट और ओप्रेस्ड, मतलब कोई भी टाइट कपड़े पहन लेता है तब उसको घबराहट होती है और सांस लेने में दिक्कत होती है। कंप्लेंट्स में अकम्पनी रूमेटिक सिस्टम्स, मतलब कुछ भी ऐसा करने से उसको लगता है कि उसकी हड्डियों में दर्द हो रहा है। कोल्ड डैम्प वेदर से उसको बहुत अजीब लगता है। फिर कार्डियोवैस्कुलर में क्या है, पाल्पिएशन में ऑकर विथ एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस, मतलब जब वो हार्ट बीट को चेक करता है तब उसकी धड़कन बढ़ जाती है और उसको बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है। सर्कुलेटरी कंप्लेंट्स में अकम्पनी रूमेटिक कंडीशन, ये सारी हड्डियों की दिक्कत की वजह से होता है। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, इसको उल्टी दस्त लगते हैं और इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट अपसेट रहता है। वो भी कब, जब कोल्ड और वेट हो जाते हैं ठंडक में, और हाथ पैर जब इसके गीले हो जाते हैं। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो जाते हैं विथ रेस्टलेसनेस। अब रेक्टम और स्टूल देख लेते हैं। देखिए, डायरिया में ऑकर आफ्टर गेटिंग वेट और बीइंग चिल्ड, जैसे ही वो ठंडक में या कोई अपनी पूरी कपड़ों को गीला कर लेता है, वेट हो जाता है, तो उसको उल्टी दस्त लगना स्टार्ट हो जाते हैं। स्टूल में भी वाटरी पानी निकलेगा हमेशा उसके फ्रेशअप में, और एब्डोमिनल पेन होगा एंड रेस्टलेसनेस में अकम्पनी डायरिया। टिगर क्या कर रहा है, गेटिंग वेट, चिल्ड होने से और कोल्ड एंड डैम्प वेदर में। फिर इसकी की फीचर्स क्या हो गए, पाल्पिएशंस एंड रेस्टलेसनेस एंड एंजाइटी। कॉमन सिम्टम्स क्या हो गए, नोजिया, डायरिया आफ्टर कोल्ड एंड वेट, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। इसकी की फीचर्स क्या हो गए, आफ्टर गेटिंग वेट और बीइंग चिल्ड, वाटरी स्टूल आता है, एब्डोमिनल पेन होता है और इसको थकान होती है बहुत ज़्यादा। फीमेल कंप्लेंट्स क्या है, इसमें मेंस्ट्रुअल कंप्लेंट्स आते हैं जब इनको रूमेटिक पेन होता है, बॉडी एकेज एंड स्टिफनेस होती है इनको बहुत ज़्यादा, में अकम्पनी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स। कंप्लेंट्स में बी वर्स इन कोल्ड एंड डैम्प कंडीशन। और स्किन का देखते हैं, बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है, रेडनेस होती है, स्वेलिंग हो जाती है, वेसिकुलर इरप्शंस, मतलब पानी वाले जो फफोले होते हैं वो आ जाते हैं इनकी बॉडी पे। फिर ब्लिस्टरिंग इरप्शंस होते हैं, पानी वाले रहते हैं और इनको खुजाते हैं तो पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। इस मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ये जकड़न में हड्डियों की या स्वेलिंग आ जाती है या स्ट्रेन्स आ जाते हैं, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। स्ट्रेन्स आने पे भी, ओवर एक्सर्शन हो जाता है तब भी, या कोई मसल्स इंजरी हो गई, टेंडन इंजरी हो गई, या लिगामेंट की लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स की वजह से, किसी भी तरह की इंजरी होती है और बोन्स के ऊपर अफेक्ट कर रहा है, तो रस्टॉक्स इज़ द बेस्ट मेडिसिन। देखिए, पूरी मेडिसिन को फिर से अच्छे से समझते हैं। ग्रेट रेस्टलेसनेस होता है पेशेंट को, कैन नॉट बियर रिमेन इन वन पोजीशन, कोई भी एक पोजीशन में नहीं रह पाता है, वो चेंज करनी पड़ती है। पेन एंड स्टिफनेस वर्स एट रेस्ट, मतलब उसको बहुत ज़्यादा पेन एंड स्टिफनेस होती है, जकड़न होती है
और बॉडी इज़ एट रेस्ट या रेस्टिंग फॉर सम टाइम। वर्स ऑन फर्स्ट मूवमेंट, पहला चलने पे पहला कदम इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और जब वो कंटिन्यूसली चलता है तो उसको आराम मिलता है। और वेसिक्यूलर इंटेंसिवली इचिंग इरप्शंस, मतलब जब भी फुंसी फोड़े होते हैं तब काम करता है। स्प्रेन्स या स्ट्रेन्स होते हैं, जकड़न, पैर में दर्द होते हैं, हाथ पैरों में, नसों में, तब भी काम करेगा। कंप्लेंट्स आफ्टर गेटिंग वेट, जैसे ही वो गीला होगा तो कंप्लेंट बढ़ जाती है उसकी। बेटर वाई वार्म एप्लीकेशंस, मतलब कोई भी गर्म चीज़ हो उससे उसको आराम मिलता है। तो इसका गोल्डन रूल क्या हो गया, बैठा रहता है तो उसको जकड़न होती है और पहला मूवमेंट रहता है तब दर्द रहता है, और कंटिन्यूसली मूवमेंट करेगा तो उसको आराम मिलेगा। गाइस मैं आई लिंक में ब्रायोनिया अल्बा की लिंक डाल दूँगी, उसमें ब्रायोनिया और रस्टॉक्स दोनों का कंपैरिजन हमेशा पेपर में पूछा जाता है 5 to 10 मार्क्स के बीच में। आप इसको ज़रूर से पढ़िएगा। देखिए रस्टॉक्स में होता क्या है, मूविंग एंड मूवमेंट से इसको बेटर लगता है और ब्रायोनिया को मूवमेंट से बहुत तकलीफ़ होती है। अगर गाइस आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, जिससे कि आप आगे का वीडियो डालूँ तो आप कभी मिस ना करें।